नमस्कार, मैं विष्णु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं डेली इंडिया टाइम्स डिजिटल न्यूज चैनल। घर, फ्लैट या ऑफिस से जुड़े वास्तु दोषों के समाधान के लिए अक्सर लोगों को तलाश रहती है बेस्ट वास्तु एक्सपर्ट की, जो वास्तु से जुड़े दोषों के समाधान के लिए उनका मार्गदर्शन कर सकें। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं मुंबई की जानी मानी वास्तु एक्सपर्ट कंचन झा शर्मा से। उनसे जानेंगे हम वास्तु शास्त्र से जुड़े अनेक रहस्यों के बारे में और समाधान के बारे में। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है। नमस्ते, जय श्री महाकाल, जय माता दी, जय श्री श्याम। जी मैम, सबसे पहले आप अपने एक्सपीरियंस और स्पेशलाइजेशन के बारे में बताइए। जी, मैं हूँ डॉक्टर कंचन झा शर्मा। जैसे कि मेरा नाम पता चल ही गया है, मैं बचपन से ही मुझे ना ओकल साइंस में बहुत इंटरेस्ट था और यही एक रीजन है कि ये लाइन ने मुझे इतना खींचा अपनी ओर कि मैं सारा काम जो मैं करती थी, पहले मैं फैशन डिजाइनर थी, मैंने वो छोड़ के इस लाइन को अपना लिया क्योंकि मुझे बचपन से ही ऐसे बुक्स ओकल साइंस से, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बुक्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते थे। और मेरे इधर एक बाबा रहते थे जिनसे हाथ देखना सीख लिया था, तो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी होने लगी हाथ देखने का इंटरेस्ट और ज्यादा जानने लग गया। जैसे जैसे मैं हाथ देखती थी, चीजें बताती थी, लोग भी कहते थे हाँ सही है सही है। तो इस तरीके से ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई है। धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी, रीडिंग, वास्तु, तरह तरह की मोडालिटी सब मैंने सीखी। मैंने पीएचडी की है वास्तु में अपनी, और ये चीज वास्तु मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लगती है और इसमें एस्ट्रोलॉजी जोड़ दो तो और ये इंटरेस्टिंग हो जाती है, जिससे हम लोगों की हेल्प भी कर पाते हैं। लोगों की जो आज के डेट में इतनी सारी समस्या है उसका समाधान बहुत अच्छे से हम दे पाते हैं। जी तो आज के डेट में मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो एस्ट्रो वास्तु है, यानी जी एस्ट्रोलॉजी बेस्ड वास्तु। मैम, क्योंकि आप वास्तु एक्सपर्ट हैं तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि वास्तु हमारे जीवन के लिए जीवन में इतना महत्वपूर्ण क्यों है और ये किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित करता है। देखिए, वास्तु की ना अपनी एक पूरी स्टोरी है। तो वास्तु का जहाँ पे भी सर है, जहाँ पैर है, उसी तरीके से जहाँ उनका हाथ है, पेट है, ये हमारे पूरे घर को एक कहते हैं ना, जहाँ पे भी चार दीवार बन जाती है वहां पे वास्तु पुरुष ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। क्या मैं इसकी स्टोरी आपको बताऊं, आप सुनना पसंद करेंगे? जी जी मैम। जी, देखिए, शिव जी जो है और अंधकासुर के बीच में लड़ाई हो रही थी, और ये लड़ाई इतनी महीनों तक चली कि शिव जी भी थक गए और अंधकासुर भी थक गए। और शिव जी का एक पसीना जमीन पे गिरा, वहां से एक छोटा सा बालक उत्पन्न हुआ। क्योंकि उस वक्त शिव जी और अंधकासुर जी दोनों लड़ रहे थे, तो जहाँ वहां पे जितने भी देवी देवता थे, असुर थे, सब परेशान हो गए, ये बच्चा कौन है ये। और वो जो बच्चा था वो उसके सामने जो भी आए ना उस सबको खाए जाए। वो नहीं देख रहे थे देवता कौन, असुर कौन, क्या चीज पड़ी है, वो सब चीज खाए जाए। और उस जैसे जैसे वो खा रहे थे वैसे वैसे उनका आकार भी बढ़ रहा था। अब यहाँ पे देवता परेशान, असुर परेशान, ये है कौन? तो सब लोग ने उस वक्त जो भी वहां पे थे देवता और असुर, सब लोगों ने उनको पकड़ के ऐसे नीचे जमीन पे डाल दिया और उसे पकड़ के ब्रह्मा जी के पास लेके गए। ब्रह्मा जी ने जब उसको पूछा तो वो कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं मैं कौन हूँ, मुझे बस भूख लग रही है और मैं खाए जा रहा हूँ जो भी मेरे सामने आ रहा है। तो ब्रह्मा जी तो समझ गए, तो उसको अपना मानस पुत्र बना लिया और उसको आशीर्वाद दिया कि बेटा तू यहाँ पे भी चार दीवार खड़ी हो जाएगी, वहां पे तेरी उत्पत्ति हो जाएगी। और जो कुछ प्रिंसिपल्स लिखे गए उसके अकॉर्डिंग अगर धरती पे लोग उस तरीके से चले तो तू उसे आशीर्वाद देना, और वही उसके उलट चले तो तू उनको अपना भोजन शिकार कर सकता है। अब यहाँ पे भोजन शिकार लिटरली खाना नहीं होता है, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी होती है। यहाँ पे भी वास्तु पुरुष यानी सही नहीं होते ना, उस घर की या उस जगह की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए वास्तु में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो एनर्जी का रोल होता है। हम वास्तु पुरुष को हम नहीं देख सकते ना अपनी आंखों से, उनका सर कहाँ है, उनका पैर कहाँ है, लेकिन हम उस एनर्जी को फील कर सकते हैं ना। तो जैसे जैसे जिनके जिनके घर में या जिनके ऑफिस में वो प्रॉब्लम होती है, यानी किसी का नॉर्थ ईस्ट सही नहीं है, ठीक है,
अब ये है वास्तु पुरुष का सर। अगर नॉर्थ ईस्ट सही नहीं है, वहां पे किसी ने हैवी सामान रख दिया, तो क्या होगा कि उस घर का, उस जगह का जो ओनर है, उसको हेड रिलेटेड इश्यूज आने लग जाएंगे, उसको स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम आने लग जाएगी, उसे साइकोलॉजिकल रिलेटेड इश्यूज आने लग जाएंगे। वो कितना भी डॉक्टर को दिखाएगा ना, तब भी उसे समाधान नहीं मिलता है। ओके। जब तक, हाँ, जब तक वो किसी कंसल्टेंट को बुला के ना देख ले। ऐसे तो मेरे पास काफी सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी जी सारी चीजें। मैम, क्योंकि आप एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप एस्ट्रोलॉजी को वास्तु से कैसे जोड़ते हैं? क्या बाकी में नवग्रहों की वास्तु में कोई खास भूमिका होती है? जी, क्या होता है ना, पहले के जमाने में जब वास्तु के प्रिंसिपल लिखे गए थे, और जो राजा महाराजा जो थे, अब उन सबके ना अपने अपने पंडित हुआ करते थे। आपको पता ही होगा, जितने भी राजा है सबके अपने पंडित हुआ करते थे, और वो उसके हिसाब से उनके घर को बैलेंस करते थे। क्योंकि उनके पास राजा की पत्री होती थी, वो देख लेते थे कि इनको कौन सा इनके लिए डायरेक्शन अच्छा है, और उसके अकॉर्डिंग उनको वहां पे बिठाया जाता था। वहां पे उनको अपनी, जो भी उनके भाषण होते थे, जो भी वो कहते थे, राजसभा लगती थी, उसके अकॉर्डिंग ही सारी हुआ करती थी। अब अब ये जो नॉलेज है, ये ब्राह्मणों के पास हुआ करता था, वो राजा को देता था, और ब्राह्मण को क्योंकि नॉलेज था, तो वो अपने घर में भी इसको इम्प्लीमेंट करता था। ये बाकी लोगों के लिए अवेलेबल था ही नहीं। ये तो आज के डेट में अवेलेबल हुआ है ना, पहले नहीं था अवेलेबल। तो पहले जो लोग देखते थे ना, अरे अच्छा, ये पंडित जी ने अपने घर को ऐसा किया है, और अच्छा इनका तो दरवाजा नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, तो वो क्या करता था कि वो भी देखा देखी में अपने घर को वैसे ही ठीक करने की कोशिश करता था। ये देखा देखी हम कह सकते हैं। अब पंडित जी को तो पता है कि उनका क्या काम है, उनका क्या प्रोफेशन है, उनकी क्या कुंडली है, जी उसके हाँ। अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों को लगता था कि ऐसे ऐसे, तो हम भी ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जब एक बच्चा जन्म लेता है, उस वक्त जो भी ग्रह जहां पे भी बैठे होते हैं आकाश मंडल में, उसका एक स्क्रीनशॉट लिया जाता है, और वही जब आप डेट टाइम प्लेस डालते हैं, तो वो आपकी कुंडली में दिखा देता है कि आपके सारे प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं। उसके अकॉर्डिंग आपके लिए कुछ घर, यानी जो 12 हाउस होते हैं, कुछ हाउसेस फलदायक होते हैं, कुछ नुकसानदायक होते हैं। अब क्या होता है ना, एस्ट्रोलॉजी में दशा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अब महादशा होती है, अंतरदशा होती है, इस तरीके से हमारी 5 दशा है। और जो दशा चल रही है इस वक्त, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, और उसके अकॉर्डिंग वो डायरेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि अच्छा नॉर्थ ईस्ट, जैसे वास्तु में ना नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट सर है जी। और साउथ वेस्ट पैर है, तो ओके। बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। जी। लेकिन अगर कुंडली में आपका नॉर्थ ईस्ट खराब है, और आपके घर का भी नॉर्थ ईस्ट खराब है, तो आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। यानी कुंडली में जो चीज अच्छी नहीं है, वो चीज को अच्छा करना बहुत जरूरी है, और जो दशा चल रही है, उस दशा के हिसाब से आपके घर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बाकी उसके अलावा कैसा भी होने दो, कोई डायरेक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैम, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि राहु को कलयुग का राजा माना जाता है, और जो मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर हैं उन्होंने राहु को काफी बड़ा ब्लेम बना रखा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वास्तु में राहु की क्या भूमिका होती है, और ये हमारी प्रॉपर्टी में, चाहे मकान हो या हमारा फ्लैट हो, ये किस कॉर्नर को सबसे ज्यादा इफेक्टिव करता है? ओके, राहु बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैं कहूंगी टॉपिक है, क्योंकि ना आज सच कहा आपने, राहु जो है वो हमारे कलयुग के राजा है। क्योंकि राहु जब देने पे आते हैं ना, तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। राहु में भी वो पावर है कि राजा से रंक बना दे और रंक से राजा बना दे। और राहु का जो गवर्न प्लेस है, वो आपके घर में या आपके ऑफिस में, किसी भी प्रेमाइसेस में साउथ वेस्ट डायरेक्शन होता है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन अगर अच्छा है, तो मतलब राहु आपका अच्छा है। अब राहु को क्यों अच्छा और खराब कहा गया है? राहु एक इल्यूजन है। इल्यूजन यानी भ्रमित करने वाला प्लैनेट भी है। अगर किसी की राहु की दशा चल रही होती है ना, मैंने एक चीज और नोटिस की है, अच्छी हो या खराब हो, अगर राहु की दशा चल रही है ना, तो इंसान भ्रम में तो होता ही होता है।
कभी कभी ये भ्रम उसके लिए अच्छा काम कर जाता है, उसे ये भ्रम होता है कि मैं ये बिजनेस स्टार्ट करूंगा ना, मैं तो लखपति करोड़पति बन जाऊंगा। और यही भ्रम अगर उसका अच्छा ना राहु, तो यही भ्रम उसको राजा बना देता है। तो इल्यूजन वाला प्लैनेट भी है, और साथ ही साउथ वेस्ट को गवर्न करता है। तो इस ये डायरेक्शन को आप जितना हैवी रखो ना घर में, वास्तु के प्रिंसिपल से साउथ वेस्ट को आप जितना हैवी रख सकते हो अपने घर में, उतना आपके लिए अच्छा होता है, उतना आपको स्टेबिलिटी मिलती है। मैम अब एक बड़ा खास सवाल है हमारा आपसे, और ये हमारे अगर वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग देखें तो लगभग जब भी कोई व्यक्ति कोई नया फ्लैट लेता है या कोई नया मकान बनाता है तो इस चीज को सबसे फोकस करता है। हम बात कर रहे हैं मेन गेट की। मेन जो जो घर का हमारा मुख्य द्वार है, इसको काफी महत्वपूर्ण माना गया है वास्तु में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुख्य द्वार की ओवरऑल वास्तु में क्या महत्व होता है और कौन सी दिशा के अनुसार मुख्य द्वार हमारे लिए आर्थिक रूप से, रिश्तों के रूप से या स्वास्थ्य की दृष्टि से बेनिफिट होता है। मैम जैसे हम है ना, हमारा जो चेहरा है, हमारा चेहरा हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ना, क्योंकि लोग हमें हमारे चेहरे से जानते हैं। उसी तरीके से घर का जो मुख्य द्वार होता है वो हमारे घर का चेहरा है। मुख्य द्वार जो है वो हमारे घर का चेहरा है। इसे हम जितना सजा के रखें, जितना इसको हम फूलों से सजा के रखे, या जितना हम वहां पे, जैसे हम सनातनी अपने आप को कहते हैं, तो हम वहां पे जितना अपने सिंबल लगा सकते हैं, जैसे ओम हो गया, स्वास्तिक हो गया, इस तरह के सिंबल अगर हम रोली से थोड़ा गंगा जल डाल के उसको अपने घर के दरवाजे पे बना दे शुभ मुहूर्त पे, तो वो एक बहुत अच्छी चीज होती है। अब आप मुझसे पूछ रहे हो कि कौन सा डायरेक्शन में मुख्य द्वार होना चाहिए, तो जैसे मैं आपको थोड़ा टाइम पहले भी बता रही थी कि पंडित जी ने नॉर्थ ईस्ट का अपना मकान ले लिया। तो वैसे तो कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा होता है, और मैं भी मानती हूँ नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा होता है। क्यों, उसका रीजन देने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता। अभी क्या होता है नॉर्थ ईस्ट में ना, हम कहते हैं टॉयलेट नहीं होना चाहिए, हम कहते हैं किचन नहीं होना चाहिए, हम कहते हैं बेडरूम नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वास्तु पुरुष का सर है। अगर यहाँ पे किचन हुआ तो आप उनके सर में आग लगा रहे हो, अगर टॉयलेट हुआ तो वहां से ड्रेन हो रहा है, अगर बेडरूम हुआ तो कपल सो रहे हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट घर का एक हिस्सा है। तो ऐसे में, क्योंकि जैसे मैं मुंबई में रहती हूँ, तो यहाँ पे ना घर बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो मेरे जितने भी क्लाइंट होते हैं, मैं उनको यही कहती हूँ कि अगर आपको नॉर्थ ईस्ट का घर मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का अगर दरवाजा आपको मिल जाता है तो वहां पे ना ही टॉयलेट होगा, ना ही किचन होगा, ना ही बेडरूम होगा, तो वो जगह आपके लिए परफेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि छोटे घर होते हैं। लेकिन जब बड़े घर होते हैं तो मैं कहती हूँ ईस्ट देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए। लेकिन कुंडली में हमें फोर्थ हाउस देखना होता है। जब हम कुंडली के हिसाब से करते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सा डायरेक्शन इनके लिए आइडियल है। तो ये एक कह देना कि आपके लिए नॉर्थ ही अच्छा, आपके लिए ईस्ट ही अच्छा है, तो ये भी गलत है। हालांकि वास्तु के प्रिंसिपल में नॉर्थ ईस्ट अच्छा बताया गया है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से फोर्थ हाउस वाला अगर आपको मिल जाता है तो उससे बेस्ट किसी के लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वहां से आपको नाम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, पैसे भी कमाओगे, सारी चीजें होंगी। मैम एक और मेरा खास सवाल है कि जैसे आपने देखा होगा, हम अक्सर हमारे हिंदुओं में, भारतीय समाज में, हम अपने घरों के आगे जो मेन गेट होता है उस पर श्री गणेश जी की मूर्तियां, हनुमान जी की मूर्ति लगाते हैं। तो मैम क्या घर के मेन गेट पर गणेश जी या हनुमान जी की मूर्ति लगाने से ओवरऑल वास्तु को, जो बिगड़ा वास्तु है, उसको सौभाग्य में बदला जा सकता है? बिल्कुल नहीं, ये सबसे बड़ा मिथ है। इनफैक्ट मैं जब भी वास्तु के लिए विजिट करती हूँ और मैं देखती हूँ कि घर के बाहर गणपति है, मैं कहती हूँ ये ना सबसे बड़ा मिथ है। और पहली बात, हमें किसी भी भगवान को नहीं लगाना चाहिए घर के बाहर, क्योंकि वो हम पूजते हैं ना, हमें उनको अपने घर में जगह देनी चाहिए कि बाहर जगह देनी चाहिए? घर में, क्योंकि घर में पूजे, बाहर आप कितना ही पूज ले। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, गणपति जी तो खासकर मना है, वो हमारे द्वारपाल नहीं है। माता पार्वती ने जब गणेश जी को अपना द्वारपाल बनाया, उसी वक्त तो शिव जी और गणेश जी की लड़ाई हुई ना,
क्योंकि शिव जी को अंदर जाना था और पार्वती जी ने मना किया था, तो गणपति जी किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। शिव जी को गुस्सा आ गया और इस वजह से लड़ाई हुई, उनका गला कटा। तब जाके उन्हें गणपति जी मतलब हाथी का गला लगाया गया ना। तो ये तो पहले ही समझ जाना चाहिए कि वो द्वारपाल नहीं है। अगर इतना बड़ा झगड़ा हो सकता है तो आपके घर के बाहर अगर आपने उनको द्वारपाल बना दिया तो सोचो आपके घर में क्या आएगा। जी जी तो ये नहीं, और माताओं को तो बिल्कुल नहीं, देवी देवताओं को बिल्कुल नहीं। हनुमान जी को एक बार के लिए आप रख सकते हो जब आपका जो एंट्रेंस है वो साउथ हो, साउथ ईस्ट हो, साउथ वेस्ट हो। इसके अलावा कुछ भी है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक और मैम हमारा काफी बड़ा पेचीदा सवाल है और लगभग भारत में ये जो सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ ये एक वास्तु के अगर अगर अकॉर्डिंग देखें तो ये मैक्सिमम लोगों की समस्या है। मैं बात कर रहा हूँ मैम साउथ फेसिंग मकान की। साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी को लेकर हमारे भारतीय समाज में सभी साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी में चाहे वो घर हो चाहे वो फ्लैट हो काफी नेगेटिव दृष्टि से देखा जाता है। और मैम ऐसे कई एग्जाम्पल निकल के आए हैं कि जो साउथ फेसिंग घरों में या फ्लैट में लोग रहते हैं उनके जीवन में काफी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो रिश्तों की हो, हेल्थ की हो, फाइनेंशियली हो। आपसे जानना चाहते हैं मैम कि कैसे साउथ फेसिंग मकान हमारे जो लोगों के जीवन को डिस्टर्ब करता है, नेगेटिविटी क्रिएट करता है और फिर इसका क्या बेस्ट रेमेडी कर सकते हैं जिससे इसका सॉल्यूशन हो। सबसे पहली चीज, साउथ फेसिंग खराब नहीं होता, बिल्कुल भी खराब नहीं होता। साउथ फेसिंग इम्पैक्ट जब देता है ना, छप्पड़ फाड़ के देता है। यहाँ पे हमें ना दो तीन चीजें और देखनी होती है। सबसे पहली चीज, जब कोई बिल्डिंग होता है तो वहां पे सीरीज होते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जिसका भी साउथ का एंट्रेंस मिल गया, यानी फर्स्ट से लेके जितना भी फ्लोर है ऊपर, सारे फ्लोर को साउथ फेसिंग मिला होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट सीरीज की बात करती हूँ, जो फर्स्ट सीरीज में साउथ फेसिंग है, अब सबको प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, कोई तो आगे निकल रहा है, कोई पीछे निकल रहा है, किसी का नुकसान ही हो रहा है। तो हर कैटेगरी के लोग हैं। पहले हमें ना इस तरीके से भी समझना चाहिए कि उसकी कुंडली में साउथ अच्छा होगा इसलिए उसे फल दे रहा है। दूसरी चीज इस तरीके से देखते हैं जिसको नहीं पता है कुंडली, जिसकी है नहीं, अब उनको क्या चीज देखनी चाहिए। देखिए, जब साउथ की एंट्रेंस होती है ना, यानी देखो एंट्रेंस में एक बार समझा देना चाहती हूँ, एंट्रेंस हम बाहर से नहीं देखते कभी भी। एंट्रेंस हमेशा घर के सेंटर से ही देखा जाता है। घर के सेंटर पे कंपास लो और देखो ऊपर कुछ तो है नहीं ना, इलेक्ट्रिकल कुछ है नहीं, नहीं तो कंपास उससे मैग्नेटिक फील्ड उसका डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए हमें देखना है कि कुछ भी ना हो। और वहां से हम देखेंगे कि घर के सेंटर से बाहर हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। पहला रूल यही है कि घर के सेंटर से ही देखना है, बाहर से नहीं देखना। अब सेकेंड चीज, साउथ है तो हमें फिर क्या देखना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल घर के सेंटर से देख लिया कि साउथ आ रहा है, यानी बाहर आप साउथ में जा रहे हो, तो क्या देखना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में क्या आ रहा है। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं है, किचन नहीं है, बेडरूम नहीं है, फिर वो घर बेस्ट है। और इसमें साउथ वेस्ट में ही अगर बेडरूम मिल रहा हो तो और बेस्ट है। अगर साउथ का ये है तो मे बी साउथ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में किचन आ जाए तो बेस्ट है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स को मिला के ना घर क्या होता है, गुड बेस्ट बेस्टेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। अब क्या होता है, इसी घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया या किचन आ गया तो उसे प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है। तो कभी भी एक चीज नहीं होती कि साउथ में था इसीलिए उसे नुकसान हुआ, कभी नहीं। साउथ में घर बेस्ट होता है लेकिन बाकी चीजों को भी कंसिडर करना चाहिए। कुछ लोग आते हैं और पूछते हैं मैम मेरा साउथ का है, मेरे को इतना इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं यही पूछती हूँ बाकी का घर का जो है, आपका टॉयलेट का है, आपका किचन का है, आपका बेडरूम का है, ये सारी चीजें भी मैटर करती है। एक चीज कभी मैटर नहीं करती। हो सकता है कि किसी किसी का मेन एंट्रेंस सही नहीं है लेकिन घर के अंदर का सारा चीज सही है। मैं देखती हूँ ना, वास्तु विजिट पे जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उनका एंट्रेंस सही नहीं है लेकिन घर की सारी चीजें यानी अंदर का जो भी स्ट्रक्चर है वो बहुत सही है। तो बस थोड़ा सा रेमेडी कर लो। अब आप मुझसे रेमेडी भी पूछ रहे थे कि अगर साउथ में हो तो ठीक है, साउथ में हनुमान जी सबसे बेस्ट है। जैसे मैंने कहा कि आप हनुमान जी को रख सकते हो घर के बाहर, साउथ साउथ ही साउथ वेस्ट में। इसके अलावा क्या रेमेडी करनी है, वहां पे आप कॉपर का वायर यूज कर सकते हो एंड रेड जार्स को क्रिस्टल आता है, क्रिस्टल का यूज कर सकते हो। तो जब भी एंट्री अच्छी नहीं होती है ना, हमें उसे ब्लॉक करना होता है। अब ब्लॉक कैसे करेंगे, हम लोग
वायर्स हम लोग मेटल्स ले लेते हैं, हम लोग क्रिस्टल का यूज करते हैं, हम जेम स्टोन का यूज करते हैं, जिससे हम उस एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं। और वही अगर कोई किसी भी जगह का एनर्जी अच्छा है और वहां से पॉजिटिव एनर्जी अंदर आनी चाहिए, तो उस जगह को हम ओपन करते हैं, तो हम एक वर्चुअल एंट्रेंस भी क्रिएट करते हैं। तो वहाँ बहुत इजी है, हम छोटा सा पाइप लगा के वर्चुअल एंट्री क्रिएट करते हैं, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। एक और मैं आपके सामने बड़ा पेचीदा सवाल रखने वाला हूं मैम, और ये भी बहुत बड़ी समस्या है। हमने देखा है कि टी पॉइंट के जो मकान होते हैं, टी पॉइंट मैम, लोग अपने करोड़ों की संपत्ति को छोड़ देते हैं। अगर नहीं छोड़ते, जो वह रह रहे हैं, हमने कई परिवारों को उजड़ते देखा है। आज मैं आपसे ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है जो आपके सामने रख रहा हूँ मैम। टी पॉइंट के मकान में ऐसी कौन सी नेगेटिव ऊर्जा होती है जो उस मकान में रहने वाले लोगों को उनको काफी मुश्किल में डाल देती है? प्लीज मैम इसको पूरा डिस्क्राइब करिए और क्या बेस्ट रेमेडी कर सकते हैं। ओके, टी पॉइंट वाला जो घर होता है ना, अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो टी पॉइंट है, ये जो फॉर एग्जाम्पल ये रोड है और ये रोड है, यहाँ पे घर है ना, तो ये कौन सा हिट उसे आ रहा है, कौन सा हिट भी मैटर करता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल साउथ का हो, वेस्ट का हो, हिट ये अच्छा नहीं मानते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब क्यों करती है, रीजन यही है, वास्तु ना पूरा एनर्जी का रोल प्ले करता है। मैं ना एक इंस्ट्रूमेंट भी आपको दिखाऊंगी, मैंने जस्ट निकाल के रखा है कि हम कैसे एनर्जी को चेक करते हैं। अब टी पॉइंट में भी कौन से डायरेक्शन का हिट मार रहा है। अब हिट क्यों मार रहा है, क्योंकि वहां से गाड़ियां बहुत पास हो रही है ना, ठीक है, वहां से गाड़ियां बहुत पास हो रही है। अब गाड़ी यहाँ तक आई और फिर यहाँ से यहाँ चली गई या यहाँ चली गई, आगे रोड नहीं है, तो यहाँ से क्या होता है, एनर्जी का डिस्टर्ब होता है। और एनर्जी जब डिस्टर्ब होती है तो वही एनर्जी फ्लो जब आपके घर में आती है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मैं मना करती हूँ, मैं तो वैसे कहती हूँ कि किसी भी डायरेक्शन का हिट हो, हिट अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ईस्ट डायरेक्शन का हिट मिल जाए, नॉर्थ का मिल जाए तो ठीक है, ठीक है, लेकिन मैं कहती हूँ कोई भी हिट को क्यों लेना है, मत लो। अगर फॉर है ही सपोज जिनका ऑलरेडी है, अब ये जो सुन रहे हैं पॉडकास्ट वो शायद इस बात को ध्यान रखेंगे, लेकिन जिनका है वो क्या करें, उनको तो फियर क्रिएट नहीं करना, क्योंकि वास्तु में ना मैंने देखा है लोग फियर बहुत क्रिएट करते हैं, और मुझे लगता है इस फियर को निकाला जाए वो ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जिनका भी है, आप वहां पे कोई पेड़ बड़ा सा रख लो, मतलब ऑफकोर्स आपको उस पेड़ को धीरे धीरे सींच के ही बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन कोई जब बड़ा पेड़ होगा तो वो हिट भी आपके घर पे डायरेक्ट नहीं आएगा, वो पेड़ से होते हुए जाएगा। आप वहां पे ना अगर हो सके तो आप ज्यादा से ज्यादा क्लियर क्वार्ट्ज, ब्लैक टूरमैलिन क्रिस्टल का यूज करो, सेलेनाइट क्रिस्टल का यूज करो। आपका जो वो एनर्जी जो है ना, जो डिस्टर्ब हो रहा है, वो ये क्रिस्टल एब्जॉर्ब कर लेगी, तो आपके घर में नेगेटिव प्रभाव उसका नहीं आएगा। तो बस ये करना स्टार्ट करो। बस दो रेमेडी आपको बताइए, एक तो क्रिस्टल वाली बताइए और एक ट्री वाली बताइए, ये दोनों भी करोगे ना आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है और फिर आप सोच रहे हो, तो इन दैट केस ना आप वहां पे बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा करो, बहुत सारी अलग अलग जगह की, और मैं कहूंगी कि देव स्थानों की मिट्टी लेके आप वहां पे एटलीस्ट अपने लेफ्ट एंड राइट जो है आपका जो मेन गेट उसके लेफ्ट एंड राइट में आप रख लो। इससे भी जब तक पैसे नहीं तब तक के लिए ये काम करो। ये सारी चीजें भी करने से देवभूमि होनी चाहिए, नहीं कि कहीं से भी उठा के ले आए, देवभूमि से। मैम क्योंकि आप मुंबई से हैं, मुंबई बॉलीवुड सिटी है, फिल्म स्टारों का एक तरह से काफी बड़ा हब है। आपसे जानना चाहते हैं मैम कि आपके पास में जो जो मैक्सिमम क्लाइंट आते हैं आपके पास, जब आप उनकी विजिट करते हो उनके प्लेसेस की, तो मेन क्या समस्या देखने को मिलती है आपको मुंबई शहर में? मुंबई शहर में जो एक समस्या नॉर्थ ईस्ट वाली मुझे बहुत देखने मिलती है, इनफैक्ट मोस्टली घर में ना मैं जाती हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, नॉर्थ ईस्ट का किचन, मतलब ये समस्या बहुत आम हो गई है। और दूसरी समस्या बताती हूँ, और दूसरी समस्या, मैं एक क्लाइंट के साथ घूम रही थी, घर हमें फाइनलाइज करना था, तो हम पूरा दिन घूमे, हमें एक भी घर ना नॉर्थ ईस्ट का नहीं मिला। तो क्लाइंट मुझसे पूछता है,
मैडम हम इतना घूम रहे हैं, हमें घर ही नहीं मिल रहा है, सब साउथ साउथ ईस्ट ही मिल रहा है, साउथ वेस्ट ही मिल रहा है, और आप सारे घर को मना किए जा रहे हो। तो मैंने वही उनको बताया, देखो हम जब देख रहे तो हम ये भी तो देख रहे हैं ना, टॉयलेट कहाँ है, किचन कहाँ है। अब आप एक बात समझना, क्या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के घर वाला अब क्यों अच्छा होता है, मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ, क्यों अच्छा होता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट। जब नॉर्थ में आपको ना नॉर्थ ईस्ट खुला मिल जाता है उनके घर का, आपको वहां पे साउथ वेस्ट में बेडरूम मिल जाता है, साउथ ईस्ट का आपको या नॉर्थ वेस्ट का किचन मिल जाता है। तो मैं कहती हूँ ये सारे घर आपको उन्नति देते हैं, उन्नति मतलब लाइफ में ना प्रगति करते हो। जी साउथ साउथ ईस्ट घर का प्रॉब्लम ही ये है, मतलब मैंने जितने देखे हैं ना, उसमें ये प्रॉब्लम होता ही होता है जी कि साउथ ईस्ट में टॉयलेट आ गया, साउथ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट में किचन आ गया, जिसकी वजह से इंसान डिग्रेड होते हुए जाता है। तो जब इंसान डिग्रेड होते हुए जाता है ना, तो उसे लगता है कि क्या हो गया भाई, ये घर में जब से आया हूँ मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, लिख लो इस घर से लिख लो। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट वाला घर हाई लेके जाता है, ऊपर लेके जाता है। अब बोलोगे मैं जब से इस घर में आया हूँ ना, मैंने तो उन्नति की है, ये घर तो मेरे लिए लक्ष्मी है, मैं तो इसे छोड़ूंगा नहीं। इसीलिए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट घर नहीं मिलते हैं, साउथ 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 ईस्ट साउथ वेस्ट घर मिलते ही रहते हैं। जी तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, और मुझे लगा कि यहाँ पे भी इसका आंसर मैं कर दूं, क्यों हमें ऐसे घर मिलते हैं और क्यों हमें वैसे घर नहीं मिलते जो अच्छे होते हैं। और मिल जाए ना नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट, तो उसे छोड़ना नहीं है। ओके मैम, एक और बड़ा मेरा स्पेसिफिक सवाल है, हम देखते हैं ये ट्रेंडिंग में है सवाल कि मैम जैसे अभी आपने भी दो बार जिक्र किया इस बात का कि अगर हमारे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन हो तो इंसान को कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है या उसको गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। मैम अगर मान लीजिए किसी के यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में रियलिटी में उनके टॉयलेट या किचन है और अगर कोई बड़ा कीमती उनका मकान है, फ्लैट है, वो सेल नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, तो क्या बेस्ट रेमेडी कर सकते हैं या क्या हो सकता है जिससे कि उनके जीवन में उनको काफी बेनिफिट हो? मैम एक चीज जो मैंने देखी है ना, देखो वास्तु के प्रिंसिपल में है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट और किचन ये सारी चीजें होंगी ना, तो प्रॉब्लम आएगी आएगी, ये चीज है। तो इस चीज को मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ मेरे क्लाइंट के लिए कि ना मिले उनको। लेकिन जिनका होता है, क्या सही में उनको कैंसर होता है? नहीं, नहीं होता, कोई गंभीर बीमारी नहीं आती। यहीं पे तो एस्ट्रोलॉजी का इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है, क्योंकि मैं एक घर में गई हूँ, मैंने देखा है कि वो पिछले 20 साल से उस घर में रह रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल इशू नहीं है, कोई नींद की समस्या नहीं है। अब क्यों नहीं है ये समझने वाली बात है, क्योंकि ना एस्ट्रोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जब किसी की जिंदगी में ना 6, 8, 12 हाउस एक्टिवेट हो जाए, महादशा अंतरदशा में एक्टिवेट हो जाए, तब उसको नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट जो है या किचन जो है वो प्रॉब्लम देना स्टार्ट करेगा। अब कितने सारे लोगों की जिंदगी में ज्यादा महादशा नहीं आते हैं, 2, 3 में ही खत्म हो जाता है इंसान, क्योंकि आज के डेट में एज कितना रह ही गया है। तो मैक्सिमम आप 4 दशा देख लोगे अपनी जिंदगी में, 4 से 5 चलो, लेकिन सारे दशा कभी नहीं देख पाओगे। ओके इसीलिए जब 6, 8, 12 हाउस एक्टिवेट नहीं है और प्रॉब्लम नहीं है, कोई गंभीर समस्या उनकी कुंडली में नहीं दिखा रही है, तो उनको नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ओके तो पहली चीज ये। दूसरी चीज अगर है तो क्या करें, देखो अगर बड़ा घर है तो ब्लॉक कर दो, बंद कर दो, ठीक है। अभी क्यों बंद करने की बात कर रही हूँ मैं, एक तो मेरी क्लाइंट है जिनके बच्चे को ऑलरेडी हेड रिलेटेड इश्यूज था और उनके घर के नॉर्थ ईस्ट में भी टॉयलेट था। मैंने कहा इसे ब्लॉक कर दो, इसे बंद ही कर दो। चलो लकीली उनके घर में तो 3 टॉयलेट थे, तो एक बंद ही कर दिया तो फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जिनके घर में हुई ना, जिनका 1 BHK हो, 2 BHK हो, फैमिली बड़ी हो, तो ऐसे लोगों के लिए बंद करवाना बड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है। तो यहाँ पे ना हम देखते हैं कि क्या बीमारी ऑलरेडी है,
कुंडली में भी एक्टिवेट हो रहा है, तो ऐसे घर को फिर हमें कहना ही पड़ता है कि छोड़ दो, जी क्योंकि वहां पे आप ब्लॉक भी कर दोगे तो भी यूज करोगे। कितनी बार होता है कि हमने ब्लॉक कर दिया कि नहीं नहीं करना है, बट फिर भी वो यूज कर रहे तो प्रॉब्लम आएगी। कोई मेहमान ही आ गया, आपने उन्हें मना नहीं कर पाए तो उन्होंने यूज कर लिया, तो फिर प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। ब्लॉक मतलब यही है कि उस पॉट को निकाल के फेंक दो, बंद कर दो। जी मैम, जी जब कोई आपके पास क्लाइंट आता है अपनी वास्तु से रिलेटेड प्रॉब्लम को लेकर, तो आप जब उनके घर का या उनके ऑफिस का मकान का जब निरीक्षण करते हैं तो किस तरह की तकनीक का प्रयोग करते हैं एक्यूरेट पोजीशन को निकालने के लिए? देखिए, जब भी हम लोग किसी भी घर में जाते हैं तो वहाँ पे ना मैं तो दो तीन पद्धति का यूज करती हूँ, क्योंकि सेंटर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और घर कभी टेढ़े मेढ़े तिरछे होते हैं ना, तो सेंटर मिलता नहीं रहता है, तो हमें सेंटर को समझना बहुत जरूरी होता है। तो हम सेंटर निकालते हैं, सेंटर के हिसाब से पूरे घर को स्क्वायर या रेक्टेंगल में कर देते हैं, एंड देन हम देखते हैं कि कौन सी जगह पे कट है, कौन सी जगह को एक्सटेंड है। अब कट का अपना प्रॉब्लम आता है, एक्सटेंशन का अपना प्रॉब्लम आता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वो समझा देती हूँ पार्ट, ये हमारे दर्शकों के लिए भी शायद अच्छा रहे। जी जब भी नॉर्थ बड़ा हो, नॉर्थ ईस्ट बड़ा हो एंड ईस्ट बड़ा हो, तो घर में ना उन्नति प्रगति आती है। जब भी साउथ बड़ा हो, साउथ ईस्ट बड़ा हो, साउथ वेस्ट बड़ा हो, तो घर में दुर्गति होती है, यानी इंसान डाउन जाता है। कट होने का मतलब है कि आपके लाइफ में उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आना। अभी यहाँ पे ये समझते हैं, साउथ जो होता है ना, साउथ से नेम फेम भी आता है इंसान को, मंगल स्ट्रांग होता है, कॉन्फिडेंस आता है। साउथ ईस्ट पैसा देता है हमको, क्योंकि पैसे स्ट्रांग होते हैं साउथ ईस्ट से। साउथ वेस्ट हमको स्टेबिलिटी देता है, हमने जो पैसे कमाए हैं उसे हम संभाल के इकट्ठा करके रख पाए, वो हमें क्षमता देता है। अगर ये कट है तो वही सारी चीजें आप नहीं कर पाओगे, आपका नहीं होगा। तो हम जब भी घर को एनालाइज करते तो हम ये सारी चीजों को ध्यान में रख के ही घर में रेमेडी करवाते हैं। अब रेमेडी भी इन टर्म्स ऑफ फर्नीचर का प्लेसमेंट, जैसे टीवी कहाँ है, सोफा कहाँ पे है, बेडरूम कहाँ है, अलमारियां कहाँ पे है, और सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर कहाँ पे है, ये सारी चीजों का प्लेसमेंट घर में एक एक चीज। घड़ी, अरे घड़ी, घड़ी आपने साउथ में लगा दिया, साउथ वेस्ट में लगा दिया तो डिले ही आते हैं, उसको नॉर्थ एंड ईस्ट में लगाओ। तो मैं कहती हूँ कि घर में ना छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम आंख बंद करके ना हम किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी लगा देते हैं, तो हमें ये सारी चीजें भी देखनी होती है। जैसे घर, आपका जो घड़ी है, घड़ी का शेप क्या है, उसका कलर क्या है, कौन से नंबर मिसिंग है, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। और उसके बाद उसे एक सही डायरेक्शन में लगाना भी इम्पोर्टेंट होता है। फिर मिरर, ये भी आंख बंद करके लोग कहीं पे भी लगा देते हैं, नहीं, उसका भी एक डायरेक्शन होता है, नॉर्थ होता है, ईस्ट होता है। ये डायरेक्शन में लगाने से आपको उन्नति मिलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजों को देखना जरूरी है। और मैं जब देखती हूँ तो ये सारी चीजों को देख के उनके सही डायरेक्शन पे लगाना, कलर के अकॉर्डिंग पर्दे सजेस्ट करना, सोफा का कवर क्या हो, सारी चीजों का कैसा हो, वॉलपेपर लगाना है तो क्या हो, पेंटिंग लगानी है तो कैसी हो, ये सारी चीजों को देखते हैं और ये सारी चीजों का हम बताते हैं कि सही सही डायरेक्शन क्या है। एंड देन रेमेडी पे जाते हैं तो हम लोग मेटल्स का यूज करते हैं, क्रिस्टल का यूज करते हैं, जेम स्टोन का यूज करते हैं, जिससे हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। क्योंकि हर कोई यही चाहता है ना कि रिजल्ट दिखे, रिजल्ट कैसे मिलेगा, तो हमारा काम है रिजल्ट देना, तो हम रिजल्ट देते हैं। मैम, अब मैं आपके सामने एक बड़ा मुख्य सवाल है, क्योंकि ईशान कोण, हम दोबारा से ईशान कोण पर लौटते हैं मैम। क्योंकि मैम ईशान कोण को अगर वास्तु का एक तरह से आधार माना जाता है, मेन केंद्र माना जाता है, पूजा घर का स्थान होता है, एक तरह से हमारा मेन व्यक्तित्व जो है वो ईशान कोण से ही नापा जाता है। मैं आपसे फिर एक सवाल, एक रिक्वेस्ट रिपीट कर रहा हूँ कि जो पूरा महत्व है ईशान कोण का मैम, कि ईशान कोण का आध्यात्मिक महत्व क्या है, और ये किस, अगर ये एक अच्छे रिजल्ट देने लगे तो किस तरह हमारे जीवन को बेस्ट बना सकता है, और नेगेटिव वे में अगर वर्क करता है तो कितना नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जैसे आप भी जान गए हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, 5 तत्वों, वास्तु ना एक ये और समझना, 5 तत्वों जो है उससे बना हुआ है।
अब जिनको स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं है उनको तो इस चीज में तो पता ही होगा कि 5 तत्व होते हैं। जी ये पूरी दुनिया, ये पूरी दुनिया, ये पूरा शरीर 5 तत्वों में ही बना हुआ है। और घर के भी यही 5 तत्व होते हैं जिसे हमें बैलेंस करना होता है। तो नॉर्थ ईस्ट जो है ना, वो ये वाटर एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ, तत्व की बात करूँ, तो पानी तत्व है। जी तो ये पानी तत्व अगर घर का सही ना हो, अब ना हम लोग पैसों को ना फायर से भी जोड़ते हैं, वाटर से भी जोड़ते हैं पैसों को। तो कहते हैं पैसा पानी की तरह बह गया, जी कहा जाता ना, ये कहावत भी है। जी तो पैसा कहीं ना कहीं वाटर तत्व भी है, तभी तो वो बह रहा है। जी तो अगर ईशान्य कोण, घर का वाटर एलिमेंट सही है, अब सही कैसे उसको भी समझते हैं। सही ये तब है जब ये एक्सटेंशन में यानी बढ़ा है, जी ये जब स्लोप में यानी ये दबा हुआ है नीचे की तरफ, तो ये, और इस जगह पे कोई टॉयलेट नहीं है, कोई किचन नहीं है, बेडरूम है। अगर देखो किसी का घर 4 BHK है तो वो उस बेडरूम को अपना मंदिर बना सकता है, उस कमरे को अपना मेडिटेशन रूम बना सकता है, तो इसलिए बेडरूम ठीक है। लेकिन कपल यूज कर रहे तो फिर सही नहीं है, जी क्योंकि वो इंटीमेट होता है। और ईशान कुंज जो है ये गुरु तत्व भी है। जी ईशान को शिव जी से भी जोड़ा जाता है, ईशान कुंज को शिव जी से भी जोड़ा जाता है। तो हम कहते हैं कि इस रूम ना हाईली हाईली पॉजिटिव एनर्जीज है। अब देखो ये जोन में किसी का बेडरूम रहेगा तो क्यों प्रॉब्लम आती है, इसको समझते हैं। ये वाटर तत्व का जोन है और पूरे घर का हाईली सेंसिटिव एनर्जी जो होती है वो यहाँ पे होती है। तो जब कोई भी इस कमरे में, बूढ़े हो तब भी, हाँ कपल की तो बात ही छोड़ दो, बूढ़े हो तब भी जब भी वो इस कमरे में सोना स्टार्ट कर देते हैं तो उनकी बॉडी का वाटर तत्व बढ़ जाता है। अब वाटर तत्व से ये भी समझो कि सर्दी खांसी बढ़ जाती है उनकी, मोटापा बढ़ने लग जाता है और थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। उनका हार्मोनल बॉडी में बहुत चेंजेस आने लग जाते हैं, आलसी भी बन जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है ना वो चुंबक है। जी और तो जो इस कमरे में रहता है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आलसी भी बनने लग जाता है। तो इसीलिए बेडरूम ना हो तो ही अच्छा, किसी के लिए भी ना हो तो अच्छा। अब यहाँ पे इतनी सारी चीजें आ रही है, अगर यहाँ पे वही टॉयलेट हो, इस उनका सर है वो तो भूल जाओ, यहाँ पे टॉयलेट है, ड्रेन हो रहा है, गंदगी चीजें ड्रेन हो रही है, मैंने क्या बताया, यहाँ पे तो हाईली पॉजिटिव एनर्जी है ना। जी लेकिन जब वो ड्रेन होगा तो वो पॉजिटिव एनर्जी भी तो ड्रेन हो जाएगी ना, जी तो फिर घर में बचेगा क्या। जी तो ये भी एक रीजन है। अब यहाँ पे क्या बनाया जाए तो हमारे घर को एक अच्छा इम्पैक्ट, अच्छी चीजें मिले, तो अगर यहाँ पे हम मंदिर बना देते हैं तो मंदिर में देखिए कोई भी 1 घंटा 2 घंटा, चलो ज्यादा से ज्यादा 3 घंटा ही बैठेगा ना मंदिर में, पूजा पाठ करेगा, अपनी मंत्र साधना करेगा, दिया जला लेगा, तो वो एक तो वो हाईली पॉजिटिव एनर्जी एरिया आपके घर का, वहां पे आपने अपना मंत्र साधना किया, पूजा किया, तो आपने उस एनर्जी को फ्लो बढ़ा दिया पूरे घर में। जी तो वो घर का जो हाईली अच्छी एनर्जी वो पूरे घर में उसका फ्लो बनने के कारण पूरा घर भी पॉजिटिव हो जाता है आपका। ओके इसको आप मेडिटेशन रूम बना सकते हैं, इसे योगा रूम बना सकते हैं, इसको आप खाली छोड़ दो, अगर बहुत बड़ा घर है तो इस जगह को खाली छोड़ के यहाँ पे फाउंटेन डाल दो, जी यहाँ पे आप फाउंटेन डाल दो। अगर आपका ये बालकनी वाला प्लेस आ जाता है नॉर्थ ईस्ट का, तो आप वहां पे बहुत सारे प्लांट्स लगा दो। जी तो जब आप ये सारी चीजें करते हैं ना, आपका घर स्वर्ग मतलब स्वर्ग जैसा हो जाता है, सुंदर, और अच्छी एनर्जी आपके घर में होती है, तो आप हमेशा ही खुश रहते हो। ओके मैम, ईशान कोण की ही तरह हमारा जो अगला सवाल है, हम बात करेंगे अग्नि कोण के बारे में। मैम, अग्नि कोण को लेकर भी हमने देखा है कि मैक्सिमम लोगों को काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ती है, क्योंकि अग्नि कोण को किचन से जोड़ा जाता है, अग्नि कोण को माता लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। आपसे जानना चाहते हैं कि ईशान कोण का, जैसे आपने बेस्ट डिस्क्रिप्शन दिया, तो अग्नि कोण का क्या महत्व होता है और अग्नि कोण किस तरह हमारे जीवन को बना सकता है और किस तरह बिगाड़ सकता है। अच्छा, अब अग्नि तत्व, हमारी बॉडी में अग्नि तत्व क्या करता है?
हमारी बॉडी में अग्नि तत्व हमें प्रेरित करता है ना काम करने के लिए, हमें प्रेरित करता है कि हम जो भी खा रहे हैं उसको पचाए, अग्नि तत्व ही पचा रहा होता है। अगर आपकी बॉडी में अग्नि तत्व इम्बैलेंस हो तो अगर आप क्या हो जाओगे, आलसी, लेथार्जिक, काम करने का भी मन ना करे। और यही अग्नि तत्व अच्छा हो तो आप फटाफट फटाफट अपना सारा काम खत्म कर दोगे। हमारी जिंदगी में अग्नि तत्व का और हमारी बॉडी में अग्नि तत्व का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अग्नि तत्व भी साउथ ईस्ट जैसे माता लक्ष्मी से जुड़ा गया है, देवी से जुड़ा गया है, उसी तरीके से हमारे घर की जो देवी होती है वो कौन होती है? जी ऑफकोर्स औरतें होती है, माँ जी बहन। हाँ अगर घर का अग्नि तत्व डिस्टर्ब है यानी साउथ ईस्ट डिस्टर्ब है ना, तो घर की जो औरतें होती है वो बीमार होती है, होने लग जाती हैं, और आपके घर का पैसा भी नहीं बचता। यानी जो भी आपने पैसा बचाया है वो भी नहीं बचेगा, आएगा निकल जाएगा, आपको लगेगा कैसे, क्यों, कहा, अभी तो आया था। पैसा जल जाता है उसे हम कहते हैं। कब, किस केस में? जब साउथ ईस्ट में किचन ना हो, साउथ ईस्ट में टॉयलेट होने से। क्योंकि अब साउथ ईस्ट जो है वो अग्नि तत्व है, अगर टॉयलेट आ गया तो वहां पे वाटर तत्व क्रिएट हो जाएगा ना, पानी तत्व क्रिएट हो जाएगा। और अग्नि और पानी का तो दुश्मनी है, झगड़े होते रहते हैं। तो वो झगड़े होते रहते वो आपको थोड़ी ना दिखेगा, जी वो तो एनर्जी ऐसी क्रिएट कर देता है ना, वो नेगेटिव हो जाता है आपका घर। जी जैसे हवा महसूस नहीं होता ना, वैसे ये एनर्जी, सॉरी, हवा जैसे महसूस होती है वैसे ही ये एनर्जी अपना रोल प्ले कर रही होती है। जी और आपको धीरे धीरे उसका पता चलता है कि भाई कुछ तो गलत है, क्या है समझ में ही नहीं आ रहा। जी तो मेरे पास ना एक लाइन थी जिनको उन्होंने मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था मैंने जिसमें साउथ ईस्ट के बारे में बताया था, तो वो वीडियो देख के ही आई थी कि उन्होंने कहा कि मैं भी बीमार रहती हूँ, प्लीज एक बार घर देखिए। तो जब देखा तो साउथ ईस्ट में उनके टॉयलेट था, दो टॉयलेट थे, दोनों साउथ ईस्ट में ही आ रहे थे उनके। तो हमने उनको ट्रीट किया। अब ट्रीट कैसे करते हैं वो मैं लास्ट में बताऊंगी। तो जैसे ही ट्रीट किया, उनकी कुंडली को भी देखा, और उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग कुछ कुछ चीजें हमने उनके घर में जैसे ही चेंज कराई, उनका तबियत मे बी 20 डेज, 21 डेज में ठीक हो गया। और ये बात उनके डॉक्टर ने बोली थी कि मैडम आप हमेशा ही बीमार रहते हो, एक बार आप वास्तु वाले को दिखा लो ना। जी तो उसके डॉक्टर ने कहा था, तब उन्होंने मेरा वीडियो देखा था। जी क्योंकि ना डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहे थे उनको क्या प्रॉब्लम है, कुछ ना तो कुछ, कुछ ना तो कुछ लगा रहता था। और जब हमने ये किया तो वो ठीक हो गई। तो इसीलिए जब साउथ ईस्ट में ऐसा हो तो या तो घर की लेडी बीमार होगी और पैसा भी नहीं बचेगा, और ये दोनों चीजें भी हो सकती है। तो जो भी हो रहा है देखिए, अब ट्रीटमेंट क्या करना है। यहाँ पे बहुत ईजी है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप ब्लॉक कर सकते हैं कॉपर एंड रेड जास्पर से, बस। जैसे आपने ब्लॉक कर दी, यानी इंडियन टॉयलेट है तो चारों बगल, वेस्टर्न है तो तीन साइड आपको ड्रिल करके कॉपर का वायर एंड कुछ क्रिस्टल्स रेड जास्पर होते हैं वो डाल दीजिए, बस ब्लॉक, आपकी रेमेडी हो गई, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ओके मैम जी। इसी तरह एक और मुख्य कॉर्नर होता है हमारे घर में, उसको भी अक्सर लोग अवॉइड कर देते हैं, लेकिन हमने देखा है कि वहाँ से भी काफ़ी नेगेटिव एनर्जी जो आती है वो लोगों के जीवन को एक मुश्किल दिशा की तरफ लेके जाती है। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वायव्य कोण की मैम। तो वायव्य कोण के बारे में हालांकि अब तक कभी काफ़ी कम डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, तो आज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वायव्य कोण का वास्तुशास्त्र में क्या भूमिका होती है। ओके, जो साउथ वेस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट है, वायव्य कोण इज नॉर्थ वेस्ट आपके घर का। ये नॉर्थ वेस्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। कैसे है? नॉर्थ वेस्ट अगर सही हो तो आपको सपोर्ट मिलता है, आपको सपोर्ट मिलता है अनजाने लोगों से या आपके जान पहचान वालों से भी। लेकिन अगर घर का नॉर्थ वेस्ट सही नहीं है तो क्या होगा, आपको कहीं से सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट का जोन होता है आपके घर में। अगर आप लोन के लिए भी जा रहे हो या आप चाहते हो कि कोई आपकी हेल्प कर दे और नॉर्थ वेस्ट अच्छा है, आपको इजीली आपका काम बनते चला जाएगा।
वही अच्छा नहीं है तो आपका कोई काम नहीं बनेगा। अब अच्छा है खराब है कैसे पता चले? तो नॉर्थ वेस्ट आपके घर का कट है तो अच्छा नहीं है, बड़ा है तो भी अच्छा नहीं है। वो परफेक्ट होना चाहिए, वो प्रॉपर होना चाहिए, यानी आपका घर जैसा है उसके अकॉर्डिंग वहां पे उतनी एनर्जी होनी चाहिए। कोई कोई चीज कम भी अच्छी नहीं और ज्यादा भी अच्छी नहीं। तो नॉर्थ वेस्ट जैसे ही सही होगा। यहाँ पे कोई एंटी एलिमेंट ना आ जाए। अब एंटी एलिमेंट क्या होता है? जैसे ये नॉर्थ वेस्ट है, ये मून का डायरेक्शन, अगर एस्ट्रोलॉजी में मैं देखूं तो ये मून के डायरेक्शन होता है, ये चंद्र। जी। तो अगर नॉर्थ वेस्ट अच्छा नहीं है ना तो इंसान मूडी भी बहुत होने लगता है। और चंद्र ही ऐसे एक प्लैनेट है जो आपको बाहर जाने के लिए भी हेल्प करते हैं। तो जिसका नॉर्थ वेस्ट अच्छा होता है ना वो अपने घर से बाहर जाता रहेगा। वो मतलब उसके पास बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज भी काफी आती है। जहां पे भी जाना चाहिए, अगर आउट ऑफ इंडिया भी जाना हो, नॉर्थ वेस्ट अच्छा है तो उसको वीजा भी तुरंत मिल जाएगा। या अभी मेरे पास क्लाइंट थे एक, जिनको बाहर जाना था लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। तो मैंने बोला कि आप नॉर्थ वेस्ट में सोना स्टार्ट कर दो। वैसे तो साउथ वेस्ट अच्छा होता है लेकिन उनको बाहर जाना था, मैंने कहा नॉर्थ वेस्ट में ही सोना स्टार्ट कर दो आप। विद इन अ वीक उनको वीजा भी आ गया। ओके। वीजा क्या है, मतलब वो बाहर जाने की जो प्लानिंग कर रहे थे वो सारी चीजें होने लग गई उनकी। जी। तो इतना हेल्प करता है नॉर्थ वेस्ट अगर अच्छा है। किसी बच्चे को, मैं कहूंगी बच्चों को मत सुलाना, नहीं तो एक तो बच्चों को तो बाहर जाना ही होता है जी। और नॉर्थ वेस्ट में सोने लगे तो वो तो घर में टिकेंगे ही नहीं। ओके। तो हमें ना यहाँ पे ये चीज देखनी होती है कि किसको नॉर्थ वेस्ट किस वक्त जरूरत है। जैसे जरूरत मतलब अगर लोन चाहिए, अगर सपोर्ट चाहिए, अगर बाहर जाना है तो इन सब के लिए नॉर्थ वेस्ट अच्छा है। लेकिन बच्चों को पढ़ाई करनी है और और क्या कहूँ, बच्चों को पढ़ाई करनी है तो उनको तो नॉर्थ वेस्ट में बिल्कुल ना सुलाओ। जी। अब इसको और एक चीज से हम समझेंगे कि नॉर्थ वेस्ट में येलो कलर नहीं होना चाहिए, रेड कलर नहीं होना चाहिए। ये एंटी एलिमेंट्स है यहाँ पे। जी। यहाँ पे विंचेंस लगा दोगे, विंचेंस वो भी 6 वाला, तो जी। बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ओके। साउथ ईस्ट किचन के लिए बहुत अच्छा होता है लेकिन नॉर्थ वेस्ट भी किचन चल जाएगा। ओके। हाँ, ओके। वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती, न्यूट्रल होता है। जैसे कितने लोगों के घर में जब साउथ ईस्ट में नहीं मिलता है और नॉर्थ वेस्ट में किचन होता है तो हम कहते हैं हाँ आप ये इसको टिक मतलब अच्छा है ले लो, इसमें जी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, छोटी मोटी चीजें वो इजली हो जाएंगी। जी। ओके। मैम जैसे कि आपने ईशान कोण के बारे में, वायव्य कोण के बारे में और हमें अग्नि कोण के बारे में बताया, वैसे ही मैम नैऋत्य कोण, ऐसा माना जाता है कि नैऋत्य कोण में हमारे पितरों का वास होता है, राहु का मेन सेंटर होता है। लेकिन मैम हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम वास्तु शास्त्र से जुड़े लोग हैं और अक्सर हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि नैऋत्य कोण को एक तरह से काफी डरावने रूप में शो किया जाता है। आप कितनी सत्यता पाते हैं? क्या नैऋत्य को डरावना होता है, भूत प्रेतों का वास होता है, या हमारे जीवन को किस तरह बदल सकता है? देखिए, नैऋत्य कोण डरावना तो बिल्कुल नहीं होता। कोई भी घर का पार्ट डरावना नहीं होता, जो मैं समझी हूँ। प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब भी वहां पे एंटी होने लग जाते हैं, ये एक्सटेंट यानी ये बड़ा होता है तो आपको घबराहट, अब देखो बाहर नहीं है कुछ, जो भी है ना आपके अंदर है। और मैंने स्टार्टिंग में जब बताया था राहु साउथ वेस्ट को गवर्न करता है, राहु क्या है, वो इल्यूजन है। तो वो आपके मन में, आपके दिमाग में वो डर वाली चीज स्टार्ट होती है। और जब वो डर वाली चीजें स्टार्ट होती है तो आपको लगता है अरे यार क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ तो है। तो ये सारी चीजें दिमागी भ्रम है। मेरे पास एक क्लाइंट थे, लिटरली थे, और जिनको ना बहुत भ्रम होता था, बहुत ज्यादा भ्रम। मतलब उनको लिटरली लगता था कि कोई, मैं जाता हूँ तो कोई चल रहा है घर में, कुछ तो हो रहा है, मैं सो रहा हूँ तो वो कुछ तो हो रहा है, तो वो भ्रम। तो जब मेरे से बात हुई तो मैं बोली ओके चलो देखते हैं अब क्या है। वैसे तो हम एनर्जी चेक करते तो हमें तो बहुत सारी चीजें पता चल जाती है, हम तो बहुत सारी चीजों को देखते हैं। तो जब उनके घर में गए और देखा तो ऐसा तो मुझे कुछ भी आभास नहीं हुआ कि कुछ है। जब हम उनके घर को और एनालाइज कर रहे थे तो हमने पाया कि उनका जो साउथ वेस्ट था ना वो दबा हुआ था,
नीचे की तरफ था, मतलब बालकनी वाला पार्ट था और नीचे की तरफ था, और उन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए हुए थे। अभी ना साउथ वेस्ट हमेशा ऊंचा अच्छा होता है, नीचे अच्छा नहीं होता है। उन्होंने नीचे कर दिया था, क्योंकि ऑफकोर्स उनको आइडिया नहीं था, इसी वजह से ना उन्होंने काफी सारे पेड़ लगाए हुए थे, बहुत सारे प्लांट्स थे, छोटे 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 बहुत सारे प्लांट्स थे। और एक जियोपैटिक स्ट्रेस करके होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। जियोपैटिक स्ट्रेस ना वो जमीनी लेवल से स्टार्ट होता है जो ऊपर की तरफ आता है, और इस जब जहां पे भी जियोपैटिक स्ट्रेस होता है वहां पे अगर इंसान बैठे या सोए तो उसके बॉडी में बहुत सारी हलचल होने लगती है, बीमारियां का भी घर होता है। ये एक अलग ही टॉपिक है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा ही कवर जी। करती हूँ। तो उनके घर में वो जियोपैथिक स्ट्रेस भी था जो मुझे दिख रहा था, साउथ वेस्ट की तरफ ही मिल रहा था। अब दो तीन चीजें ऑलरेडी मुझे साउथ वेस्ट में मिल चुकी थी। साउथ वेस्ट ना कभी भी ऊंचा होना चाहिए, अगर वहां पे कमरा है तो बेस्ट है। वहां पे प्लांट लगा के इन्होंने एक तरह से एंटी एलिमेंट भी क्रिएट कर लिया था, जिसके वजह से घर में इम्बैलेंस हुआ था। मैंने क्या कहा, ये कुछ ऐसे नहीं होता है, ये एनर्जी के रूप में आपको फील होता है, ये पूरी दुनिया एनर्जी ही है, दो ही तरह की, पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी। अगर अच्छा है तो पॉजिटिव एनर्जी फील होगा, खराब है तो नेगेटिव एनर्जी फील होगी। क्योंकि ये सही नहीं था तो उनको नेगेटिविटी ज्यादा लग रही थी। मैंने कहा कि सबसे पहले ना एक ही काम करते हैं हम, इस जगह को आप मिट्टी विट्टी डाल के पहले तो भर दो, मतलब इसको जमीनी लेवल कर दो, आप स्लोप मत रखो। चलो यहाँ पे ये जो नीचे है ऑलरेडी आपके घर के लेवल में इसको कर दो, प्लांट्स हटा दो, इतना ही करो, कुछ मत करो, पहले इतना करो। उन्होंने इतना किया, उनको बहुत रिलीफ मिल गया। तो साउथ वेस्ट इल्यूजन, राहु ना साउथ वेस्ट का, राहु इल्यूजन क्रिएट करता है। अगर इम्बैलेंस है तो इल्यूजन होता ही होता है, और वो आपको लगेगा कि नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है, वो आपके अंदर क्रिएट किया हुआ नेगेटिविटी है जिसकी वजह से आपको लगता है कि कुछ तो है। पर मैं इस बात से डिनाई नहीं करती हूँ कि कुछ नहीं होता। हम जाते हैं बहुत सारी जगह पे, हमें बहुत सारी चीजें भी मिलती है, अब वो केसेस बहुत अलग होते हैं। बट घर में हमेशा अच्छा, चलो अब मैं मेरे दर्शकों के लिए कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। अगर आपको भी ऐसा लगता है ना तो आप लोग भी अपना साउथ वेस्ट तो देख ही लो, साथ ही साथ नमक वाले पानी से घर का पोछा लगाना स्टार्ट कर दो। पोछा भी लगाएंगे तो क्या होगा कि वो नमक ना बहुत अच्छा होता है, खासकर रॉक सॉल्ट, और उसको अपने घर के हर कोने में डाल दो, हर कोने में, चाहे तो एक बाटी में, नहीं तो ऐसे ही डाल दो ना, क्या फर्क पड़ता है। वो भी डालने से, क्योंकि कॉर्नर्स में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो जैसे हम वहां पे रॉक सॉल्ट डालते हैं ना तो वो खींच लेता है, दूसरे दिन झाड़ू में निकाल दो। जिसको भी नेगेटिविटी फील होता है वो तो पक्का ये काम करना स्टार्ट कर दो, और आपको दिखेगा, मतलब रिलीफ दिखेगा ही दिखेगा। घर में धूप करो, कर्पूर जलाओ, शाम के वक्त आरती अगर गा सको तो अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट शाम को अपना धुआं तो पूरे घर में दिखा दो, मिर्ची जलाओ, मतलब आपको आपके घर को भी नजर लगती है, ये बात समझना। और इंसान को तो लगती है, घर को भी नजर लगती है, और घर की भी नजर जब हम उतारते हैं तो नेगेटिविटी दूर भागती है। मैम, मेट्रो सिटीज में, दिल्ली में, मुंबई में, जयपुर, कलकत्ता, चेन्नई में हम देखते हैं आज की डेट में मैक्सिमम जो परिवार हैं, जो फाइनेंशियल साउंड वाले लोग हैं, वो रेंटेड हाउस में रहते हैं। कई छोटे शहरों में भी लोग रेंटेड हाउस में रहते हैं और कई बार बड़ी मुश्किलों से गुजरते हैं। उनको पता होता है कि जिस रेंटेड हाउस में वो रह रहे हैं वहाँ वास्तु दोष है, लेकिन क्योंकि वो रेंटेड पर्सन है इसलिए कुछ कर नहीं पाते। मैं आपसे जानना चाहता हूँ मैम कि जो पर्सन रेंट पर रह रहे हैं, तो जो रेंटेड प्रॉपर्टी है वो किराएदार को भी उतना नुकसान पहुंचाती है जो उस प्रॉपर्टी के ओनर को पहुंचा सकती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आज से कुछ सालों तक ना लोगों को लगता था कि हम तो रेंट के घर में रहते हैं, हम क्या कर लेंगे, रेंट के घर में कुछ वास्तु दोष नहीं लगता है। गलत है, सबको लगता है। क्या होता है, अगेन स्टोरी पे जब जाओगे तो आपको पता चलेगा, जहां पे भी चार दीवार खड़ी होती है, चार दीवार यानी चार डायरेक्शन आती है, वहां पे वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हो ही जाती है। तो जो भी उस चार दीवारी में रहता है, यानी जो भी उस घर में रहता है, उसको वास्तु पुरुष इम्पैक्ट करेंगे ही करेंगे। आप ओनर हो, आप रेंटर हो, फर्क ही नहीं पता, उनको क्या लेना देना। तुम ओनर हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है। तुम रहते हो तो तुम सफर करोगे।
अब यहाँ पे क्या होता है ना, वास्तु में बहुत अच्छी बात यह है कि इम्पैक्ट बड़ा धीरे धीरे होता है, स्लो पॉइजन होता है, तो लोगों को समझ में नहीं आता है। मतलब ऐसे जोर से नहीं होता ना, धीरे धीरे होते होते आदत हो जाती है, अरे अब ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसी वाली चीजें होती है। बट जैसे ही वो 2.5 साल पे पहुंचता है तब वो होता है। तो क्या होता है यहाँ पे वास्तु में भी ना एक हम ईयर्स देते हैं, जैसे कि 2.5 साल, 7 साल, 12 साल, जब जैसे जैसे उम्र होती है ना और जैसे जैसे आप उस घर की एनर्जी को ले रहे होते हो, वैसे वैसे वो एनर्जी हाई होते हुए जाती है। तो मैं कहती हूँ कि अगर आपने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है घर का, तो आपको तो वास्तु कराना ही चाहिए, और जिसका घर है उसे तो कराना ही चाहिए। लेकिन ओनर रहता नहीं है ना, तो उसको सिर्फ 10% ही असर आता है। जैसे कितने लोगों का घर जो होता है गांव में होता है, वो शहर में रह रहे होते हैं, लेकिन गांव का घर भी सही नहीं है तो 10% तो असर आएगा ही आएगा, ओके। मालिक कहीं पे भी रहे। और जो उस घर में रहता है उसे 90% आता है, क्योंकि एक और 10% जी वो ओनर ले गया। जी एक और हम आपके सामने बड़ा ही स्पेसिफिक क्वेश्चन रखने जा रहे हैं मैम। बड़े अपार्टमेंट में फ्लैट लेते हैं तो वहां हमें क्या देखना चाहिए? फ्लैट की दिशा हमारे लिए बेनिफिक होगी या अपार्टमेंट की दिशा बेनिफिक होगी? ओके, अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब जो पूरी बिल्डिंग होती है वो तो हमने खरीदी नहीं है, जी रेंट हो या अपना हो, है ना। हम जैसे क्या होता है, फ्लैट फॉर एग्जाम्पल 1000-2000 स्क्वायर फीट का जी है ना। आपने पैसा सिर्फ उसी का दिया है, आपने तो बाहर का अपने आपके घर के बाहर जो जगह है, स्पेस है, उसका भी पैसा आपने नहीं दिया है, आपने सिर्फ पैसा दिया है आपके घर का। जी ये फॉर एग्जाम्पल 450 हो, 850 हो, 1000 हो, 2000 हो, 5000 ही क्यों ना हो, आपका जितना बड़ा घर है उतने पे ही आपका हक है। लेकिन जो बिल्डर है जिसकी पूरी बिल्डिंग है, उसके लिए उसका प्रभाव है पूरी बिल्डिंग का, क्योंकि वो ओनर है। जी लेकिन हमने तो पूरी बिल्डिंग का पैसा नहीं दिया है। अब आप एक बात बताओ, मेरे पास ऐसे सवाल आता है और ये बहुत बेस्ट सवाल है, जी क्योंकि क्या होता है, पूरी बिल्डिंग का चलो वास्तु सही नहीं है और घर का अच्छा मिला, तो हम बिल्डिंग नहीं देख सकते ना, हम बिल्डिंग का तो वास्तु भी नहीं कर सकते है ना। चलो बिल्डर ने मुझे बुलाया, मैंने कर दिया, लेकिन जब किसी ओनर ने अपने घर का बुलाया, मैं बिल्डिंग का देख के भी क्या कर लूंगी? जी क्या सब लोग रेडी होंगे? नहीं, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो वास्तु पे आज भी बिलीव नहीं करते हैं। जी वास्तु हर किसी की जिंदगी में एक तो आता ही नहीं है, जिसकी जिंदगी बदलने वाली है उसकी जिंदगी में वास्तु आता है। ओके तो आपका काम क्या है, जितना बड़ा आपका फ्लैट है उसका ही सेंटर पॉइंट निकालो, और आप कौन से डायरेक्शन में बाहर दुनिया को फेस करने वाले हो उस चीज पे ध्यान दो, बस अपने घर का वास्तु कर लो, दैट्स बेस्ट। उसके अलावा कुछ भी यहाँ वहां ध्यान नहीं देना है। जी मैम। मैम एक और मैं आपके सामने बड़ा ही रोचक सवाल है मैम, ये कि मैम क्योंकि वास्तु को खान पान से भी जोड़ा जाता है, हमारी किचन में क्या बनता है इसका भी कनेक्शन वास्तु से बताया जाता है मैम। मैम क्या ये सच है कि जो हमारी किचन में नॉनवेज बनता है या तामसिक खाना बनता है वो हमारे घर के वास्तु को बिगाड़ता है? हाँ, ये बात सच है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना, देखो मैं प्योर वेज हूँ, मैं नहीं खाती, क्या मैं किसी और को मना कर सकती हूँ? जिसका मन ललचाए रहा ना जाए, ऐसे लोगों को नहीं नहीं। तो देखिए, हाँ, नॉनवेज तो वैसे भी किसी को नहीं खाना चाहिए, हम तो इंसान है, भगवान ने हमें बुद्धि दी है, अकल दी है, हम समझ सकते हैं। लेकिन जिसको पसंद है तो क्या उसको क्या बोले, मत बनाओ, ऐसे तो होगा नहीं ना, क्योंकि जिसको पसंद है। अब हर एक इंसान ना, हमारी बॉडी में जो 7 चक्रास होते हैं ना, वो 7 चक्र धीरे धीरे ऊपर होते हैं ना, धीरे धीरे हम आध्यात्मिक बनते हैं। तो जो इंसान नॉनवेज खाता और जो इंसान नॉनवेज नहीं खाता, उन दोनों की सोचने की शक्ति में बहुत अंतर होता है। जो नहीं खाता वो क्यों नहीं खाता? क्योंकि वो जानवरों से प्यार करता है। तो नॉनवेज वाला तो ये भी बोलेगा हम भी जानवर से प्यार करते हैं, जी इसीलिए खाते हैं। मैं मैं तो कितनों को बोलती मत खाओ, तो मुझे तो अलग ही स्टोरी सुनने मिलती है, तो मैं तो बोलती ही नहीं हूँ। जी हमारा काम क्या है? खुद को देखना,
क्योंकि हम उस लेवल पे पहुंच रहे हैं शायद भगवान की कृपा से कि हम नहीं खाते और हमारा मन नहीं मानता, है ना, क्योंकि हम ऊपर बढ़ रहे हैं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं ना, वो ध्यान देना, वो लोग मटेरियली है, जी मतलब उनको अभी उनको क्या बोलते हैं, स्वाद। अ, अब स्वाद तो देखो जानवरों में नहीं होता है। अब ये इस टॉपिक पे बात को तो अलग ही लेवल पे जाएगा, क्योंकि स्वाद होता नहीं, स्वाद तो क्रिएट किया जाता है ना। उसमें प्याज लहसुन दुनिया भर के मसाले डाल के उसमें प्याज, उसमें स्वाद क्रिएट किया जाता है, तब आप खा रहे हो। अब ऐसे लोगों को मैं नहीं बोलती हूँ कि मत बनाओ, ठीक है, वो एक नेगेटिव होता है तो देखो घर का ना सुगंध पूरा दुर्गंध हो जाता है, सुगंध नहीं होता है, दुर्गंध हो जाता है। जी जहां पे दुर्गंध होगा वहां पे नेगेटिविटी होगी ना, इंसान का ऑरा भी स्मेल करता है। लिटरली मुझे लोगों के ऑरा से स्मेल आता है, और मैं बोलती तो लोग मुझे पागल बोलते हैं। मतलब एक एक जगह गई थी, मतलब मेरा काम था, मुझे एज अ वास्तु कंसल्टेंट बुलाया था, और एक इंटीरियर वाला भी आया था। अब उसके ऑरा से मुझे स्मेल आ रहा है दूर से ही, अब किसी और को नहीं आ रहा बट मुझे आ जाता जो नेगेटिव। हाँ क्यों आता? क्योंकि उसके ऑरा में वो चीज रहती है, इंसान बोलता हमने तो कल खाया था, जी काश का। वो पचने में भी जो टाइम लगता है, और आपके ऑरा में होता है। ऑरा में क्यों होता है? क्योंकि ऑरा आपका नेगेटिव है, आप नेगेटिव चीज खा रहे हो, आपका ऑरा भी नेगेटिव हो रहा है, और नेगेटिविटी से वो प्रभावित कर रहा है दूसरी चीजें भी। तो अगर एक इंसान का तो सोचो घर में जो बन रहा है, तो पूरा घर तो नेगेटिव होगा ही ना, बिल्कुल। तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ अब अगर इस पे हम जाए तो सामने वाला मानेगा नहीं, और मैं कितना ही मना लूं। जी तो सिंपल सी चीजें हम कहते हैं कि आप धूप जला लो, चलो घर सही कर लो, ऐसे ही कर लो, ये खाने पीने का छोड़ दो, एक हफ्ता तो आपका घर नेगेटिव रहने ही वाला ही है, एक जी हफ्ते बाद ठीक हो जाएगा। जी मैम, जैसे कि आजकल क्योंकि अलग अलग कलर काफ़ी मोटिफिकेशन आ चुका है, मॉडर्न जमाना है, लोग अपने घरों में अलग अलग तरीके के अलग अलग दीवारों पर वॉल पर कलर कराते हैं। मैम मैम क्या एक कमरे एक रूम में तीन तरह के अलग अलग वॉल पर अलग अलग कलर कराने से कलर थेरेपी बिगाड़ने से भी वास्तु बिगड़ता है? कलर थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम आंख बंद करके कहीं पे भी कलर कर देते हैं ना, वो भी हमारे घर में अच्छा खासा वास्तु बिगाड़ सकता है। जी किसी का घर का वास्तु परफेक्ट, परफेक्ट, लेकिन उसने कलर करके बिगाड़ दिया। अब क्या होता है ना, रेड ग्रीन ब्लू येलो व्हाइट, ये सारे जो कलर्स है ना, आप आंख बंद करके कभी यूज नहीं करने चाहिए, ना ही पर्दों के फॉर्म में, ना ही घर के पेंट के फॉर्म में, ना ही सोफा के कवर के फॉर्म में, नहीं। जो भी आइडियल डायरेक्शन है, यानी पांच तत्वों की जो भी आइडियल डायरेक्शन है, आइडियल डायरेक्शन का आइडियल कलर है, उसको ही यूज करने से घर जो परफेक्ट नहीं है वो भी परफेक्ट हो जाता है। जी अगर मैं आपको न्यूट्रल कलर की बात करूं, तो न्यूट्रल कलर जो होता है वो होता है बेज क्रीम। ये आंख बंद करके कहीं पे भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम डार्क कलर का यूज करते हैं तो हमें डायरेक्शन को देखना बहुत जरूरी है, ओके। बहुत जरूरी। मैम अब हम आपके साथ में एक रेमेडियल प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम रेमेडी से जुड़े हुए सवाल आपके जवाब आपसे जानने चाहेंगे। मैम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए किस तरह के वास्तु टिप्स देंगे आप? देखिए, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपका अच्छा हो, इसके लिए अगर हम वास्तु में देखें ना, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, आपके लिए नॉर्थ डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट भी है, क्योंकि नॉर्थ ना अपॉर्चुनिटीज लाता है, तो नॉर्थ ईस्ट आइडियाज देता है ना, क्योंकि दिमाग से आप सोचते हो। साउथ ईस्ट क्या है, पैसा कमाने की शक्ति देता है, तो साउथ वेस्ट क्या है, बचाता है उसको। पैसा बहुत कमा लिया लेकिन बचा नहीं, अगर बचाया ही नहीं तो किया क्या? जी तो ये सारे डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमें घर में वो सारी चीजें दिखनी चाहिए, और बॉडी में अगर मैं बोलूं, बॉडी में जो 7 चक्रास होते हैं, इसके लिए भी आपका मूलाधार चक्रा, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके तो इसके लिए भी कुछ मंत्र है, जैसे आप लम मूलाधार के लिए यूज कर सकते हो, रम अपने सोलर प्लेक्सस के लिए यूज जी कर सकते हो। तो ये भी अगर आप अगर घर में कुछ नहीं कर पाए ना, तो ये मंत्र भी अगर उच्चारण करे इंसान, तो उसकी बॉडी का वो चक्रा ओपन हो जाता है। आप एक चीज कहना चाहती हूँ, प्रॉब्लम शुरुआत कहाँ से होती है वास्तु की?
वास्तु अगर इम्बैलेंस्ड है ना तो आपके बॉडी का चक्रा भी इम्बैलेंस होता है, ओके। इसीलिए तो इंडिविजुअल को प्रॉब्लम आती है, नहीं तो जी प्रॉब्लम ही क्यों है। जी तो अगर आपके घर का डायरेक्शन अच्छा नहीं है तो सबसे पहले वो आपकी बॉडी के चक्रास को इम्पैक्ट करने लगता है, तब जाके आप आलसी बनते हो या ओवर कॉन्फिडेंट बनते हो या भूल पाते हो, ये सारी चीजें तब भी होती है। जी तो कुछ कुछ लोग मेडिटेशन बहुत करते हैं, कुछ कुछ लोग आध्यात्मिक बहुत होते हैं, उनका ऑरा बहुत अच्छा होता है, जिस वजह से अगर उनका घर अच्छा ना हो ना, उनके घर का ऑरा उनके शरीर का ऑरा उनके घर को लग रहा होता है, जी तो वो बैलेंस कर रहा होता है। इसीलिए कहते हैं जो संत होते हैं, जो जो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक है, उनका ना कुंडली, उनका घर मैटर ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उनका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि वो सारी चीजें अपने उससे ऑरा से, विल पावर से ठीक कर लेते हैं। जी मैम। ये सारी जी चीजें जी आम लोगों के बॉडी से, जैसे आम लोग तो कुछ करते नहीं है ना, खाया पिया जी खाया पिया सोया काम किया, जी तो इस वजह से इम्पैक्ट ज्यादा करता है। मैम, फाइनेंशियल स्टैंड की तरह जैसे आज हम देखते हैं लोगों के घरों में पति पत्नी के रिश्ते काफी बिगड़े हुए हैं, भाई भाई के रिश्ते बिगड़े हुए हैं, रिश्तों में काफी कड़वाहट है। तो वास्तु के अकॉर्डिंग रिश्तों की कड़वाहट दूर करने के लिए क्या बेस्ट उपाय देंगे आप? साउथ वेस्ट में सोना स्टार्ट कर दे, स्टेबिलिटी आएगी। साउथ वेस्ट में हस्बैंड वाइफ का अच्छा सा प्यारा सा फोटो लगा दे, ठीक है। वहां पे वो पैर वाले डक आते हैं, वो अपने साइड टेबल पे रख दे। रोज क्वार्ट्स का बहुत ही प्यारा एक पैर आता है, उससे लगा दे। अमेजिंग, मतलब आपके जितने भी तनाव है दोनों के बीच में वो ठीक होने लग जाएंगे। तो साउथ वेस्ट बहुत जरूरी है हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा रहने के लिए, टिकाने के लिए। अगर नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हैं ना तो बहुत झगड़े होंगे। तो आप देखो जिनके भी जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, अगर वो नॉर्थ ईस्ट में सो रहा है, साउथ वेस्ट में सोना स्टार्ट कर दे, फोटो लगा ले, और हर एक चीज पैर में रखे। जैसे 3 तकिए ना रखे, 2 रखे, 4 रखे, 6 रखे, ठीक है। इस तरीके से पैर वाली चीजें रखे तो प्यार बढ़ेगा। जी मैम, इसी तरह से आजकल हम देखते हैं मैम घरों में आफ्टर कोरोना काफी ज्यादा लोगों की हेल्थ खराब रहने लगी। आजकल हमारे देश में हार्ट अटैक के केस, कैंसर के रोगी काफी ज्यादा हो रहे हैं। तो मैम वास्तु के अकॉर्डिंग घर में बीमारियां ना फैले, इसके लिए क्या बेस्ट रेमेडी देंगे आप? बीमारी ना फैले ना, देखो क्या होता है, एक बीमारी होना और एक रिकवर करना, ये दोनों ही चीजें हैं। बीमारी है लेकिन रिकवर अगर हो रहा है ना तो ठीक है, बीमारी है और रिकवर नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम है ना। तो घर का अगर नॉर्थ ईस्ट अच्छा नहीं है तो बीमारी आती है, लेकिन नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट अच्छा हो तो क्या होता है, रिकवर होता है। तो नॉर्थ ईस्ट अच्छा रहे, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अपनी जितनी भी दवाइयां है ना, छोटा सा स्टोरेज बना के सारी दवाइयां उसमें रख दीजिए, और वहां पे एक धनवंतरी देवता का फोटो प्रिंट निकलवा लीजिए और लगा दीजिए, लैमिनेट करा दीजिए। आपको बहुत अच्छा सुधार अपनी बॉडी में देखने को मिलेगा। जो भी जिस भी तरीके की बीमारी है ना, सब में राहत मिलेगी आपको। तो ये चीज। मैम, इसी तरह से हम देखते हैं घर में काफी होनहार बच्चे होते हैं, वो जीवन में काफी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वास्तु दोष होने के कारण, घर में कमी होने के कारण वो अपनी सही समय पर शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहे होते हैं। तो बच्चों की शिक्षा से जुड़ा कौन सा वास्तु का क्या रेमेडी कर सकते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग, जो बच्चों की शिक्षा कंटिन्यू रहे और वो सक्सेस मिले उनको? वास्तु के हिसाब से ना बच्चों के लिए 2 डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है, अगर बच्चे को कोई सब्जेक्ट अपनी हार्ड लगती है, पढ़ नहीं पा रहे, समझ में नहीं आ रहा क्या है इसमें लिखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अपना उस बुक को वेस्ट साउथ वेस्ट में जब रख देगा या अपने सारे बुक्स रख देगा तो उसकी स्टडी ऑटोमेटिकली अच्छी होने लग जाएगी। एंड ईस्ट फेसिंग, जैसे इधर बैठा है तो सामने ईस्ट हो, तो ईस्ट फेसिंग पढ़ाई करे। तो जब वो ये करता है ना, उसकी पढ़ाई में मन लगना स्टार्ट हो जाएगा, टफ सब्जेक्ट भी उसके लिए इजी हो जाएगा। और अगर
वो अपने डेस्क है, टेबल है, तो वहां पे ना एमेथिस्ट क्रिस्टल रख दे। एमेथिस्ट, एमेथिस्ट अगर पहनते हैं बच्चे तो और अच्छा है, नहीं पहन सकते तो बस रख दे, क्योंकि एमेथिस्ट में वो पावर है कि जो भी बच्चा पढ़ रहा है ना, उस एमेथिस्ट के अंदर क्रिस्टल एक्चुअली ना मेमोरी होल्डर भी होता है, तो आप जो भी पढ़ रहे हैं वो क्रिस्टल एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जब वो एग्जाम के लिए जाए तो वही क्रिस्टल लेके चला जाए अपने हाथ में। जी। बहुत अच्छा है ये अगर कर ले बच्चे तो। और एक मंत्र भी है सरस्वती माता का, एम, इस मंत्र को भी, बीज मंत्र को भी अगर वो जपते हैं बच्चे तो उनकी स्टडी बहुत अच्छी हो जाएगी, उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। मैम एक लास्ट रेमेडी हम चाहेंगे आपसे कि अगर मान लीजिए मैम किसी को ओवरऑल वास्तु खराब है, सही है, एक अलग मैटर है, लेकिन ओवरऑल पूरे वास्तु की एक एक किसी सिम्टम से अगर उनको अपनी रेमेडी करनी हो, चाहे वो यंत्र हो, चाहे वो कलर हो, चाहे कोई वो मंत्र हो या कोई भी उपाय हो, तो क्या देंगे आप जिससे कि पूरा वास्तु बैलेंस रहे? पूरा वास्तु बैलेंस करने के लिए ना एक चीज कभी काम नहीं आएगी, कभी काम नहीं आएगी, तो क्योंकि ना हर एक डायरेक्शन का अपना एक रेमेडी है, तो अगर हम सोचेंगे कि एक ही चीज लगा के सारी चीजें बैलेंस कर दें, नहीं, लेकिन हाँ घर की एनर्जी को कैसे बैलेंस करूं तो वो मैं बता देती हूँ। देखो एक चीज का और बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं बताना चाहूंगी, ब्रह्म स्थान हमारा, जिस भी इंसान को पेट रिलेटेड इशू होते हैं उनको अपना ब्रह्म स्थान देखना ही देखना चाहिए। ब्रह्म स्थान में अगर वहां पे इम्बैलेंस है तो पेट रिलेटेड इशू आएंगे ही आएंगे, तो उसे हटा दो। अगर किसी भी इंसान को कुछ समझ नहीं आ रहा है प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, तो ब्रह्म स्थान ही देखे, एंड ब्रह्म स्थान से ही वो गंगा जल के छींटे ऐसे से मारना स्टार्ट कर दे। नहीं तो हल्दी पाउडर आता है, अगर जगह है तो हल्दी पाउडर का लेप वहां पे, या आज के डेट में देखो गोबर का लेप कोई नहीं करना चाहता, लेकिन जो पहले जिनके भी घर में गोबर के लेप होते थे ना, वास्तु दोष होता ही नहीं था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि गाय का जो गोबर है ना, हाईली पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव, मतलब आप गौ माता के आसपास भी रहोगे ना, आपका ऑरा ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाता है। जी। तो अब तो कोई भी नहीं लगाएगा, लेकिन ठीक है एटलीस्ट जला लो, जो सूखे हुए उपले मिलते हैं उसको जला लो, उससे भी आपके घर में पॉजिटिविटी एटलीस्ट आ जाएगी। जिसको कुछ समझ में नहीं आता है ना, क्योंकि देखो वास्तु एक ऐसी चीज है, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है लोगों को महंगा भी लगता है, नहीं कर पाते हैं पैसों की वजह से, और वास्तु एक्चुअली एनर्जी है, एनर्जी डिस्टर्ब है तो प्रॉब्लम है, तो एनर्जी आप उस तरीके से ठीक नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट घर में कुछ ऐसी चीजें कर लो, धूप जला लो, गाय का गोबर का जो सूखा हुआ होता है वो जला लो, घर का नजर उतारा करो, सबसे बेस्ट कर्पूर जला लो, जैसे मैंने कहा गंगा जल घर के सेंटर में छीटो, और या अपने हल्दी होती है, हल्दी से एक बार सेंटर को पोछा मार दो। अच्छा, रॉक सॉल्ट से हर सैटरडे एंड एवरी ट्यूसडे पोछा लगाना स्टार्ट करो, तो ये कुछ चीजें हैं जो घर को पॉजिटिव बनाएंगी। ये एटलीस्ट आपको ज्यादा नहीं लेकिन एटलीस्ट कुछ तो हेल्प करेगी ही करेगी। ओके मैम, एक आपसे लास्ट सवाल है मेरा, आप खुद को, अपने आप को, क्योंकि आपने इतना बेस्ट वास्तु डिस्क्रिप्शन दिया है, आप एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट हैं, आप खुद को, अपने आप को आध्यात्मिक रूप से अपग्रेड रखने के लिए आप क्या करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आध्यात्मिक क्या होता है ना, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जहां भी जाऊं ना, मैं लोगों को डराऊं नहीं, तो पहले ही मैं फोन पे ना बात करती हूँ, मैं इंसान को समझने की कोशिश करती हूँ। अब ये चीज इसलिए भी होती है क्योंकि पहले शायद किसी ने मुझे भी डराया था, जी। और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ना, मैंने एक चीज देखी है, आप भगवान से जितने कनेक्टेड होते हो ना, उतनी आप डाउन टू अर्थ होते हुए जाते हो, और जितना ही आप भगवान से अलगाव रखोगे आप उतने ही इगोइस्टिक एटीट्यूड आता रहेगा। तो ये चीजें आपको हमेशा रोकेंगी, आप कभी आध्यात्मिक नहीं बन पाओगे। जितना भगवान से जुड़ के रहोगे, जितने डाउन टू अर्थ रहोगे,
उतना आपका लेवल मैं कहूंगी हाई होते हुए जाता है। अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो यही बोलूंगी मैं जीरो हूँ। अगर इतना बोल पा रही हूँ तो उन्हीं की कृपा से बोल पा रही हूँ। जी तो ये चीज है, मेडिटेशन करो जी जितना हो सके। अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, मेडिटेशन जरूरी नहीं है आंख बंद करके ही बैठने को मेडिटेशन कहते हैं, नहीं। नाचना पसंद है तो नाचते नाचते भी मेडिटेशन हो जाता है, गाना पसंद है गाते गाते मेडिटेशन हो जाता है, घूमना पसंद है तो घूमते घूमते मेडिटेशन हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि बस आंख बंद करके मेडिटेशन जी करो। अपना फोकस जहाँ पे लगाओगे वो मेडिटेशन है। जी ओके। सो आपने सुना मुंबई की जानी मानी एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट कंचन झा शर्मा जी को। उन्होंने हमारे सभी सवालों के काफी बेवाक तरीके से, काफी सेंसिबल एटीट्यूड के साथ जवाब दिए और वास्तु से जुड़े काफी गंभीर विषयों पर उन्होंने, जो रहस्यमय विषय होते हैं उन सब से उन्होंने पर्दा हटाया। चाहे वो ईशान कोण से जुड़ा हुआ सवाल हो या नैऋत्य कोण से जुड़ा हुआ सवाल हो या वास्तु से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो, जहां बात आई कैंसर जैसे रोग की, जो कि वास्तु की वास्तु दोषों के कारण क्रिएट हो जाता है। सभी सवालों को, सभी विषयों को कंचन झा शर्मा जी ने बड़े विस्तार पूर्वक बताया। साथ ही उन्होंने कुछ खास उपाय, बेस्ट रेमेडीज भी दिए जिनको अपनाकर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। साथ ही जो जो बड़ी बीमारियां हैं जिनसे इंसान जूझ रहा है उनसे निजात पा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक्स लॉट्स, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया जी अपने पॉडकास्ट में। जी मुझे मैम। भी अच्छा लगा कुछ सवाल के जवाब देते हुए, आपने बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे। जी मैम आई थैंक होप यू। हमारी ऑडियंस को भी हेल्प जी मिले। थैंक यू वेरी मच मैम।